तो आप जवाब दे दीजिएगा। आज कलयुग में ये धार्मिक धर्म के प्रति लोगों का भाव बढ़ रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रणाम आप सभी को। कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के माध्यम से यहाँ भव्य और सभ्य रूप से कार्यक्रम हो रहा है और सभी के प्रेरणा स्रोत यहाँ प्रेरणा देने वाले हमारे परम पूज्य श्री रश्मि भट्ट जी गुरु जी महाराज हैं और उनके तत्वधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आपने प्रश्न किया, आज विश्व में देखा जाए तो सभी लोग धार्मिक हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि सत्य का चक्र भले धीरे ही चलता है लेकिन चलता ही रहता है, कभी रुकने वाला नहीं हो। ऐसे ही सत्य का चक्र चल रहा है और पूरी धरती में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। और देखिए आप इस गुना जिले में और इतने गांव के अंदर में डिगडोली गांव, यहाँ प्रथम बार ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भीड़ देखेंगे यहाँ सैलाब है, एकदम प्रेम और भाव है। लोगों के अंदर में छुपी हुई श्रद्धा और भक्ति पुनः फिर से प्रकट हो रहा है और पूरे विश्व में देखा जाए सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। जैसे आपने पूछा धर्म बढ़ रहा है, लोग बोलते पाप बढ़ रहा है। कलयुग में पाप नहीं बढ़ रहा है, कलयुग में और धर्म बढ़ रहा है। और लोग कहते हैं कलयुग में तो लोग राक्षस हो गए। क्या सतयुग में राक्षस नहीं थे? सतयुग में भी तो राक्षस थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस थे। त्रेता युग में भी तो रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बड़े राक्षस थे। द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र नाम के राक्षस थे। तो कलयुग में राक्षस न होने कौन सी बड़ी बात है? लेकिन फिर भी कलयुग में बड़ा धर्म बढ़ रहा है और हमारे सनातन परंपरा भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में डंका पीट रहे हैं। आज रशिया में देखिए, अमेरिका में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, वहां के अंग्रेज लोग धोती पहन करके, तिलक माला लगा करके और वृंदावन में और हरिद्वार में और तीर्थों में आकर के राधे राधे कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश में और हमारे युवा लोग क्या कर रहे हैं? फटे हुए पैंट पहन करके चल रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन ये सब देख करके भी और धीरे 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 सनातन धर्म की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। कलयुग में धर्म का प्रचार खूब हो रहा है, ये बड़ा ही आनंद का विषय है। गुरुदेव, आचार्य धीरेन्द्र सागर जी महाराज कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को, आपका क्या मत है? आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले हिंदू राष्ट्र के विषय में कहते हैं, उन्होंने तो केवल कहना शुरू किया है। अब भारत देश देखा जाए तो पहले हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। और किसी की ये हिंदू राष्ट्र तोड़ने से कभी टूटेगा ही नहीं। ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है और देश का विभाजन भी हुआ तो धर्म के नाम पे ही हुआ है। और उस विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही है, हिंदू राष्ट्र था, आज है और बाद में भी रहेगा। बस बागेश्वर धाम वाले बस इतना ही है कि थोड़ी सी युवाओं में जागृति ला रहे हैं कि आप थोड़ा हमारे साथ में साथ हो जाइए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हिंदू राष्ट्र होने का मतलब, कई बार हम लोगों के दिमाग में ऐसा भ्रम आया है कि हम हिंदू ही पूरी राज्य करेंगे तो इस देश के वासी जितने भी सिख हैं, ईसाई हैं और बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, उनको भागना पड़ेगा या तीर्थ करना पड़ेगा, कष्ट होगा। ये सब भ्रम है, लोगों को फैलाया जाएगा, फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र तो एक केवल राष्ट्र की पहचान है। इस राष्ट्र में रहने वाले मुसलमान भी, इस राष्ट्र में रहने वाले बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए राष्ट्र है। उनको कोई राष्ट्र से कोई भगाएंगे और यहाँ से दौड़ाएंगे, मारपीट करेंगे, ये सब भ्रम फैला रहे हैं। इन भ्रम में मत आइए। ये तो एक राष्ट्र की पहचान है, हमारी संस्कृति की और हमारे सनातन परंपरा की एक पहचान है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के विषय में बोलना कोई बड़ी बात तो मतलब बोला है उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली है। बाकी भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है और बाद में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, इनका कहना है कि धर्म के नाम पर ये वोट लेते हैं। कांग्रेस अन्य राजनीतिक दलों का कहना है, आपका क्या मत है? अब देखिए, ये विषय राजनीति के विषय है
और बाकी मैं इस विषय में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करना चाहूँगा। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल है। कौन गलत कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरे हैं, कौन अच्छे हैं, कौन बुद्धू बना रहे हैं और कौन अच्छा कर रहे हैं, सारी जनता जानते हैं। ये राजनीतिक विषय है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरे देश में ऐश दिया, अडानी के ऊपर इतना वो है, राहुल गांधी की एक मामले को लेके संसद सदस्यता खत्म कर दी है। क्योंकि राजनीति आजकल राजनीति माहौल है, चुनाव का वर्ष है, तो हम लोगों पत्रकारों की भी जिज्ञासा होती है कि आपसे राजनीतिक प्रश्न भी करें। तो राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म करी है नरेंद्र मोदी ने तुगलकी फरमान करके, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और उस विषय में तो देखिए अब राजनेता ही जानते हैं, क्योंकि मुझे तो भागवत के विषय में पूछिए, रामायण के विषय में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो उनके विषय है, वो वही जानेंगे। इसी विषय में हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि 33 करोड़ देवी देवताओं में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है जिसकी सद्भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा? बहुत सुंदर प्रश्न, शास्त्रों के जोरदार ताली बजाना चाहिए। और सभी प्रश्न अच्छे। इन्होंने भी राष्ट्र के लिए कहा, क्योंकि राष्ट्र भक्ति, मैं कल कथा में कह रहा था, राष्ट्र भक्ति बढ़ने के बाद ही परमात्मा के प्रति भक्ति और बढ़ा। पहले राष्ट्र भक्ति होना चाहिए। और 33 कोटि देवी देवता मतलब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। पहली बात, 33 कोटि का मतलब संस्कृत में प्रकार भी होता है और कोटि का मतलब और करोड़ भी होते हैं। इसलिए हमारे देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। और उनमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मतलब है सुप्रीम पावर। बिल्कुल, जो परब्रह्म परमात्मा है ना, एक जो होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक बोलते हैं, लेकिन वो एक है कौन आजकल कोई जान नहीं रहे। साईं बाबा ने भी आके, शिरडी साईं बाबा ने क्या कहा, सबका मालिक एक, लेकिन सबका मालिक एक। साईं बाबा ने कहा हम साईं बाबा को मानते हैं लेकिन साईं बाबा की नहीं मानते। और वो एक मालिक कौन है, कौन, उनको जानना हो, पूर्ण परमात्मा। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए, इसको आप राजनीति में मत लीजिएगा, हमारे देश का प्रधान जो है, अगर उनके साथ हमारा अगर संबंध होगा, उनके साथ हमारा रिश्ता होगा, हम परिचय होगा, तो हमें उनके साथ मिलने के लिए जाना होगा, तो हमें कोई भी बीच में रोकने वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे डिगडोली गांव वाले आ रहे हैं, तो सभी लोग हमें प्रणाम करके लेके जाएंगे। और हमारा परिचय नहीं होगा तो उनसे मिलने के लिए बड़ा समय लगेगा। उसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक होते हैं। लोग कहते हैं कि सब भगवान एक है, सब भगवान एक नहीं है, एक से सब है, लेकिन उन सब को भी एक में जाकर के मिलना है। सूर्य एक है, सूर्य की किरण हर भर में अलग अलग दिखाई देती है। इसी तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। प्रधान के साथ परिचय होने के बाद हमें कोई नहीं रोकता। उसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, तो फिर हमें 33 कोटि देवी देवता भी रोकने वाले नहीं होते। महाराज जी, जैसे उस परमात्मा का क्या नाम है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा है कि हे अर्जुन, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होती है, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होती है, और देवताओं की पूजा करने वाले भक्त देवताओं को प्राप्त होती है। और गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र जी को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसे सुख, शांति तथा मोक्ष का इस प्रदान नहीं होता। इसी प्रकार अब जो वो परमात्मा है, क्या भगत को भूत देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये उनका अपना ज्ञान का विषय है। अगर कोई बच्चे एक टॉफी के लिए रो रहा है, तो उस टॉफी उसके लिए सारा संसार है, उसके लिए माता पिता कुछ भी नहीं है। और वो माता पिता से भी लड़ाई करता है, तो क्यों, उस खिलौने ही उसकी दुनिया है, सब कुछ उसके लिए वही है। अगर कोई भूत का साधना कर रहा है, कोई प्रेत का कर रहा है, कोई देवी देवता कर रहे हैं, तो उसने जहां तक ज्ञान हासिल किया वहां तक उसने वो पूजा। जैसे जैसे हम जैसे पहली क्लास में थे, कक्षा में थे, दूसरी में गए, चौथी में गए, 5वीं में गए, टीचर बदलते गए, और हम भी बढ़ते बढ़ते कि हमारा ज्ञान भी बढ़ता गया। अगर कोई बच्चा ये कहेगा कि 9वीं से 10वीं में नहीं जाऊंगा, 11वीं में भी नहीं जाऊंगा, मैं तो 9वीं में बैठे रहूंगा, तो उसकी अज्ञानता होगी। अगर उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, पीएचडी करना है और तरक्की करनी हो, तो उसको गुरु को भी बदलते हुए आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भूत की साधना करने वाले और भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं,
देवता की पूजा करने वाले देवलोक में चले जाते हैं और परब्रह्म परमात्मा का भजन करने वाले ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आज जो धर्मगुरु चल रहे हैं, जो भी जितनी भी तरह तरह की कथाएं चल रही हैं आज, लेकिन हमें जो देखने में मिल रहा है कि कथाएं तो चल रही हैं लेकिन ना तो श्रद्धालुओं पर उसका असर है और ना ही धर्मगुरुओं पर। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्रद्धालुओं पे असर नहीं है वो आप भी नहीं कह सकते और धर्मगुरु में नहीं है भी नहीं कह सकते। अगर कई बार किसी धर्मगुरु के ऊपर में कोई आरोप लगता है और उसके पीछे राजनीतिक कारण भी होते हैं, हो सकता है उनके निजी जीवनी के कारण भी हो सकता है। और एक बात, अब जैसे कोई एक सफेद कपड़े पहनने वाले या कोई एक काला पेंट पहनने वाला और उसने आकर के मेरी पॉकेट मार कर चला गया, तो मैंने उसको देख लिया, पकड़ने के लिए दौड़ा, मैं पकड़ में नहीं आया, तो मैं दुनिया में जहां भी जाऊंगा तो हर काले पेंट पहनने वाले को मैं पॉकेट मार नहीं समझ सकता, नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही अगर धर्मगुरु या किसी में कोई कमजोरी हो जाती है, कोई कम हो, ऐसे तो देखिए आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता ही है, अगर किसी में है तो अगर एक गलत है तो सारे संसार के साधु संतों को गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि एक उदाहरण और, आप 2000 की गड्डी में, अब पहले तो अब 1000 की तो चलती नहीं है, 2000 की गड्डी में नोट में अगर 2-4 नोट अगर नकली नोट आ जाए तो गिनने वालों को अगर पता चल जाए कि नकली है तो नकली को निकाल करके बगल में रख दीजिए, असली को गिनिए और पॉकेट में रख लीजिए, बस यही है। नहीं, वो संगत असली की पहचान तो कर नहीं पा रही है। नहीं, असली की पहचान आप नहीं कर सकते केवल बोलने से। असली की पहचान करने के लिए, पहले गुरु की पहचान करने के लिए आपके अंदर में साधना और तपस्या भी होनी पड़ती है। पहले हमारे में अंदर में इतनी पात्रता हो कि हम गुरु को पहचानने लग जाएं तो गुरु हमारे ये गुरु बनाएंगे, ये गुरु अच्छे नहीं, ये गुरु बुरे हैं, कुछ बोलने वाले हो। गुरु की पहचान करने की ताकत आपके अंदर में है तो आप ही गुरु हो गए। नहीं, कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गुरु घने संसार में लंगड़े लोभी लाख और साहिब से पर्चे नहीं झूठी बना रहे साहब। नहीं, देखिए आप कबीर ये तो ये बोलेंगे तो आप कबीरदास जी को दोष दे रहे हैं। दोस्त कबीर साहब, आप उत्तर सुनिएगा। अब देखिए इसका कारण क्या, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इसलिए कहा कि ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने कहा, हर एक साधु संतों को नहीं कहा, हर एक गुरुओं को नहीं कहा। अगर मैं संत कहूंगा तो हिमालय में मैं भी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री के गुफाओं में जाता हूँ, संतों के साथ वहां भी 40-45 दिन हम साधना करते रहते हैं। और ऐसे ऐसे साधु संत आज भी हैं जिनकी उम्र आप नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे महात्मा है, जटा और इतने लंबी लंबी जटाएं गुफा में बैठे हुए क्या खाते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं मीडिया के सामने बताऊंगा आपको, कथा कहानी सी लगती है। उनकी उम्र पूछिए 10 बार, वो बार 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 बोलेंगे, वो 10 बार उन्होंने 18 बोला, मेरी इतनी उम्र हो गई। फिर मैंने पूछा कि आपका उम्र क्या है, तो आधार कार्ड निकाल के 36 साल दिखाया उन्होंने। तो हम उनकी लीला नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए एक गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत को कबीरदास जी ने देखा होगा तो उनके लिए उन्होंने कहा। इसका मतलब हर एक साधु संत और हर एक कथाकार के लिए नहीं बोला। कुछ लोग कथा के विषय में गलत बोलते हैं, भागवत के लिए गलत बोलते हैं, भागवत कथाकार ऐसे होते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं। अच्छा, सारी कथा दुनिया से बंद हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा, इस भारत का क्या होगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हमारा उद्देश्य किसी की कथा को गलत बताना नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे जो हमारी भगत समाज है वो शास्त्रों के अनुकूल सद्भक्ति करे और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराए। लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि जैसे मंच पर बैठ के कहा जा रहा है राधे राधे, जबकि गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कहा है कि जो शास्त्र में जिसकी जानकारी नहीं है, शास्त्र में जिसका लेख नहीं है, उसको भजना और संगत को प्रदान करना गलत है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब इसमें नहीं, जो शास्त्रों में लेख है उस पर चलना भगत के लिए सही है, और जो मनमाने आचरण शास्त्रों से हटकर चलना यह अन्य शास्त्र साधुओं को भी सही नहीं है और संगत को भी सही नहीं। देखिए, साधु संत पहले नंबर में आपने कहा, पहले नंबर में तो साधु संत कभी भी गलत हिसाब से चलते नहीं, और कोई भी और शास्त्र के विपरीत अगर कोई चल रहे हैं तो उसकी अज्ञानता है। देखिए, अगर कोई शराबी हो, मैं यहाँ कल परसों से कह रहा हूँ, मैं शराब के विषय में कह रहा हूँ, सबसे पहले देश की राष्ट्र की उन्नति करने के लिए ना हम लोग कथा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल पैसे के लिए कथा करते हैं। यहाँ आने से पहले भी हमारी कोई दक्षिणा फिक्स नहीं हुई है, और मैं 272 कथा कर चुका हूँ। आज दिन तक मैंने इतना ही पैसा चाहिए करके कभी जीवन में कभी बोला भी नहीं है, कभी बोलेंगे नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे कथा करने का उद्देश्य भी क्या है, राष्ट्रभक्ति और मनुष्य बन करके जिए। क्योंकि दुर्भाग्य ये है,
जानवर को जानवर वन बोलना नहीं पड़ता, लेकिन इंसान को इंसान वन बोलना पड़ता है। कभी देखा है अपने पशु को पशु वन कहते हुए? कभी गाय और भैंस को बैठ करके कभी कोई मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करते हुए देखा है, कथा करते हुए? क्योंकि इंसान इंसान नहीं बन करके जानवर बन चुका है, और उस इंसान को इंसान बनाने के लिए शास्त्र और कथाकार सिखाते हैं। और राष्ट्रभक्ति पहले राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, और मांस मदिरा और ये खान पान में सुधार लाना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि राष्ट्रभक्ति करने के लिए भी सबसे पहले युवाओं को जागृत होना जरूरी है। जिस देश के युवा मर जाते हैं, अगर वो जवान होकर के भी, मर जाने का मतलब प्राण छोड़ना नहीं, जिस देश के युवा नशा में डूबे रहते हैं वो देश जल्दी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है कि नशा से मुक्त करें। आजकल के, जैसे मैं अभी कह रहा था ना, आजकल के युवा वर्ग देखिए ना, फटे हुए पैंट पहन करके चल रहे हैं, और अंग्रेज लोग धोती पहन करके चल रहे हैं। हमारी मानसिकता क्या बन रही है? हम जन्मदिन के दिन में तो केक काट रहे हैं, और वो लोग आकर के भगवान जी के सामने दिए जला रहे हैं, और हम शराब पी रहे हैं और नशा कर रहे हैं, चरस खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और दोस्त देते हैं भोले भंडारी भी जो गांजा पीते हैं। मैं तो इस युवा को कहते हैं, भोले भंडारी जी गांजा पीते हैं करके आप चिलम उड़ाते हैं, तो भोले भंडारी ने तो जहर भी पिया था, आप भी पियो, क्यों नहीं पीते जहर? केवल भोले भंडारी को देशप्रेमी से नहीं होता, भगवान के बराबर कोई नहीं कर सकता। हमारा उद्देश्य ये है कि मांस मछली अंडा शराब बीड़ी तंबाकू गुटखा से मुक्त हो जाए। अच्छा, जिसको खाना हो कोई दबाव नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपका कर्म, आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य हम निभाएंगे, नशा न करें। क्योंकि देश के युवा नशा करेंगे, नशा करके डूब जाएंगे, तो हाथ में हथियार उठा करके सीमा की रक्षा कौन करेगा? फिर सीमा पे हमारा हमला होगा। और एक एक युवाओं को जागृत होना जरूरी है, और एक एक युवा जागृत हो जाएंगे, देश प्रेमी हो जाएंगे, तो हमारा देश की रक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। देश की रक्षा अच्छी बात है, लेकिन मैं भी यही कह रहा हूँ कि भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर राजनीति के नाम से देश में जहर क्यों घोला जा रहा है? देखिए, हर राजनीति के नाम पे अगर कोई देश में जहर घोल रहा है तो वो राजनीति करने वाले जाने। लेकिन क्या होता है, राजनीति की है ही जहर घोलने के लिए। अब चाणक्य नीति देख लीजिएगा, राजनीति का मतलब क्या होता है। मैं सभी राजनीति करने वाले के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक हास्य विनोद करने के लिए, हंसी मजाक के लिए। एक बड़े पहुंचे हुए नेताजी थे, और बेटे ने कहा, पिताजी मुझे भी राजनीति सीखनी है। और पिताजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कल सुबह 8 बजे आ जाना, मैं सिखाता हूँ। और सुबह 8 बजे आए, पिताजी राजनीति का पहला अध्याय सिखाइए, और ऊपर एक मंजिल में चले जाओ। चले गए, और पिताजी ने कहा कूद जाओ वहां से। पिताजी मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है नीचे, चिंता क्यों करते हो? और पिताजी की बात मान करके बेटा ऊपर से कूद गया, और पिताजी ने हाथ छोड़ दिए, और बेटे का हाथ पैर टूट गया। बेटे ने कहा, पिताजी आपने ये क्या कहा? मैं तो आपका बेटा हूँ। तो पिताजी ने क्या कहा, ये राजनीति का पहला अध्याय है कि पहले बाप को भी विश्वास मत करना। मतलब कहने का मतलब सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति तो छल कपट करके किसी तरह से भी, हाँ, अच्छे से राजनीति भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति बुरी होती है, अच्छे से राजनीति करते हुए देश की तरक्की भी करने वाले बहुत है, बहुत अच्छे नेता भी हमारे देश में है, तरक्की भी करते हैं, करते रहते हैं, करने वाले भी हैं, कर रहे हैं। नीति पर राज करना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और जिस धर्म में राजनीति हो तो वो धर्म कभी भी सक्सेस नहीं होगा। धर्म तो एक ही, सनातन धर्म। और जिस राजनीति में अगर धर्म हो तो उसकी राजनीति फिर पूरी दुनिया उनको जानने लग जाएगी। इसलिए राजनीति में थोड़ा सा धर्म जोड़ना और धर्म को जान करके आगे बढ़ना जरूरी है। तो आजकल के राजनीतिक लोग, आजकल के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे देख लीजिएगा, यूपी में अयोध्या के नाम पे भाजपा ने राजनीति करी, कार सेवा करी, और आज भाजपा कहां से कहां पहुंच गई है, सिर्फ धर्म के नाम पर। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे भाजपा ने नहीं किए, और वो तो भक्तों ने किया है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उन्होंने अयोध्या के नाम पे, आप इतिहास पलट करके देखिए, क्या अयोध्या की जगह में वहां पहले वो चीज थी? कोई कह सकता है पहले क्या थे? आज से लगभग कितने सैकड़ों वर्ष हो गए
और सभी लोगों की भावना थी कि जहाँ राम जी जन्मे हुए हैं वहाँ राम जी का घर बना दिया तो क्या बिगड़ गया। अरे हमारे लिए इतने बड़े बड़े महल और बिल्डिंग बनाते हैं तो राम जी के जन्म स्थान में जिस देश में संस्कृति सनातन परंपरा है हमारे, वहाँ राम जी का घर बन गया तो इसमें क्या क्या बुरा कर दिया, क्या हुआ। उसको हम तो राजनीति नहीं मानेंगे, ये तो बहुत अच्छी नीति कोर्ट का फैसला है, क्योंकि कोई बीजेपी ने किया ऐसा भी नहीं कह सकते, या किसी पार्टी ने किया, किसी ने हराया, किसी ने जिताया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और पूरी कानूनी व्यवस्था के हिसाब से आराम से सारा कुछ हुआ, तो हम किसी के ऊपर में भी किसी को दोष और आरोप नहीं लगा सकते। अभी उज्जैन में महाकाल का जीर्णोद्धार करवाया, महालोक बना दिया और उसमें टिकट रख दिया मध्य प्रदेश सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति जाएगा 250 रुपए होंगे तब वो दर्शन करेगा। इसको कहाँ तक आप उचित नहीं, देखिए एक बात, हमें तो बुरा लगता है कोई गरीब जाएगा 250 भी नहीं दे पाएगा तो उसको तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या होता है कि मंदिर परिसर और ये सबकी सुरक्षा और सफाई हर चीज के लिए, अब घर में भी आप देखिए, आपके घर में भी 4000-5000 रुपये का महीने के बिजली का बिल आ जाता है, तो इतनी बड़ी संस्था चलाने के लिए अगर कोई 100-150 भगवान के नाम पे भी दे दिया तो, और वो पैसे तो किसी के जेबी में नहीं जा रहा है, किसी के घर में तो जा नहीं रहा है, और संस्था का ही उद्धार हो रहा है, कहीं स्कूल कहीं कॉलेज बन रहा है, तो उसमें कोई पूरी 250 रुपया तो 2500 दिन में खर्चा कर दे तो 250 रुपया से क्या। भगवान के नाम पर इस प्रकार की वसूली करना कहाँ तक उचित? नहीं, भगवान के नाम पे वसूली नहीं किया, वो तो भगवान के नाम पर वसूली करने के जैसा नहीं होता है, वो लोगों को देना हो तो नहीं देना हो तो पूरे 250 रुपये न देने वाले दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ये नियम मध्य प्रदेश सरकार ने लगा दिया। नहीं, फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं, वहाँ आराम से जाकर फ्री में भी दर्शन कर सकते हैं। जिसको दान देना हो दान करो, 250 के 250 करोड़ कर लो आप, और जिसको नहीं देना हो तो आराम से दर्शन करके भगवान जी के दर्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, जो भैया ने अभी आपसे कहा था गीता में भगवान भूतों को सब कुछ ही बताया है, तो हमें किस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए? राम भगवान की करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए, या शंकर की करनी चाहिए? कथाएं होती हैं, गुरुजन महाराज आते हैं, अपना अपना सब एक मार्ग बताते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कभी ना निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000, और एक नेगुर के सिर पे लाख पापी को भार। जैसे कि आदमी ने अगर दीक्षा नहीं ली है, क्या वो बगैर दीक्षा के भगवान की सेवा करे उसको फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? तो उसकी दीक्षा लेना चाहिए या नहीं लेनी है? और गुरु किसको बनाना चाहिए? गुरु की पहचान क्या है? ये मैं सद्भाव प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। जी जी जी, आपने बहुत सुंदर पहला प्रश्न ये किया कि भक्ति किसकी करनी चाहिए, क्योंकि राम कथा करने वाले आते हैं तो राम जी ही परब्रह्म कहते हैं। कोई हनुमान जी कथा करते हैं तो हनुमान चालीसा पाठ करते हुए भी हम क्या बोलेंगे, और देवता न चित्त धरहि हनुमत से ही, और ये बोलेंगे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद बगल में रखेंगे, फिर दुर्गा चालीसा उठा लेंगे। जब वहाँ कह रहे हैं कि और देवता की चित्त धरने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं, फिर और देवता की चित्त धर रहे हैं। अच्छा, किसकी भक्ति करनी चाहिए? सबसे पहली बात, जो हनुमान जी को परब्रह्म परमात्मा मान रहे हैं, हनुमान जी किसकी भक्ति कर रहे हैं? राम जी की। तो आप ही बताइए, क्या राम जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे? आप बताइए सभी लोग, राम जी नाराज हो जाएंगे क्या? तो राम जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी महाराज भी आ जाएंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी किनके अवतार हैं? भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर भगवान विष्णु जी की अगर हम पूजा करेंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे या हनुमान जी हो जाएंगे? तो भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी भी आएंगे, राम जी भी आ जाएंगे। और भगवान विष्णु भी वैकुंठ में बैठ करके ध्यान करें, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ने एक दिन प्रश्न किया था, प्रभु आप किनका ध्यान करते हैं? मैं जिनका ध्यान करता हूं उनके विषय में नहीं बता सकता देवी। लक्ष्मी जी नाराज होकर के तपस्या करने के लिए चली गई, और कितनी कल्पांत कितनी युग तक तपस्या करने के बाद उनको वापस लेके आए। वही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन करके आए, और वही लक्ष्मी जी रुक्मणी बन करके आए। और जब हरण करके कृष्ण जी लेकर के गए थे, जब गीत गाने लगे मंगल गीत, तो परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के गीत गाने लगे, तो झूला में झूलने वाले द्वारकाधीश श्री कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु भी बेहोश हो गए। तब रुक्मणी जी यानी कि लक्ष्मी जी समझ गई कि अरे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भी एक ही कृष्ण है। एक मिनट पूरा करूं। इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, कृष्ण नाम कोई हिंदू या किसी धर्म का नहीं है। कृष्ण का मतलब होता है सर्व योगी नाम हृदय रमति, यानी कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के आकर्षति कर्षयति इति स कृष्ण। विश्व ब्रह्मांड को अपने तरफ आकर्षण करने वाले का नाम कृष्ण है। केवल बांसुरी बजाने वाले का नाम कृष्ण नहीं है। बांसुरी बजाने वाले को कृष्ण तो बोलते ही है, लेकिन कृष्ण जो प्राण है, आत्मा है, हृदय है,
और वो प्राणनाथ है, उनका नाम कृष्ण है। अगर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति कर लेते हैं तो सारे उसमें आ जाते हैं। कृष्ण जी ने भी क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कृष्ण जी ने क्या कहा, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे पास आओ। लेकिन आज हम अपने ही सनातन धर्म छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं। क्या हमारे देवताओं में कोई कमी है कि जाकर के हमें कहीं और पूजने के लिए जाने की जरूरत पड़े? क्या हमारे भगवान में कोई कमी है जो हम और जगह में जा रहे हैं? और हमारे देवताओं के ऊपर में ऐसे आरोप लगाया जाता है और कहते हैं कि शिव जी के ऊपर में दूध मत चढ़ाओ, दूध चढ़ाने से नाली में चले जाते हैं। अच्छा, शिव जी के ऊपर में दूध चढ़ाए तो नाली में चला जाता है किसी गरीब को, और किसी के ऊपर में चादर चढ़ाओ तो किसी गरीब भी तो ठंडक में मर रहा है। वो सब कुछ को क्यों नहीं देखते? इसीलिए किसी की धर्म किसी तरह से भी चल रहा है, किसी के ऊपर आरोप न लगाए। परब्रह्म परमात्मा एक। जैसे 2000 के नोट में 500 भी है, 2000 के नोट में 100 भी है, 2000 के नोट में 50 भी है, 10 भी है, 20 भी है। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता। और उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। इसका उदाहरण आप देखिए, श्री कृष्ण जी ने जब मिट्टी खाई तो यशोदा मैया को मुख खोल करके क्या दिखाया था, मेरे अंदर में सब कुछ है, देखो मैया मेरे अंदर में, आप मैया मेरे अंदर में भी, अनंत ब्रह्मांड मेरे अंदर में। जब अर्जुन को महाभारत के युद्ध में मैदान में कहा, हे अर्जुन तुम भ्रमित क्यों हो रहे हो, देखो मेरे अंदर में क्या है, और विराट रूप दिखा करके दिखाया कि कृष्ण के अंदर में संपूर्ण देवी देवता और भगवान है। यानी कि कृष्ण जड़ है, जड़ में पानी डालेंगे तो डाली पत्ते और फूल में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जल में जो जड़ में डालेंगे तो अपने आप हरा भरा हो जाता है। कृष्ण भक्ति ही सर्वोपरि है, परब्रह्म परमात्मा। जैसे अभी आपने बताया कि राम जी विष्णु जी के अवतार हैं, मैं रामायण पढ़ता हूँ, उसमें एक विषय है जिसमें पहले तो बताया कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तंगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं, विष्णु जी पालन पोषण कर रहे हैं, और शंकर जी श्रृंगार कर रहे हैं। और हमारी बाल कांट में एक चौपाई आती है, विश्व भरन पोषण कर जो ही पा कहना में भरत यश होई। तो विष्णु जी के अवतार तो भरत जी को बताया रामायण ने, और अरण्य कांड में कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। अब राम जी तो मेरे अनुसार रामायण जी विष्णु जी के अवतार तो भरत जी को बता रही है। देखिए, अभी आपने प्रश्न सही उत्तर दे दिया। विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो ये तीनों कर रहे हैं, तो इनको करवा कौन रहे हैं, ये भी तो समझना जरूरी है ना। जब सृष्टि बनाने वाले हैं, तीनों काम कर रहे हैं, ये तीनों करता है ये, क्योंकि देखिए ये कार्य ब्रह्म है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कार्य ब्रह्म है, लेकिन परम ब्रह्म एक है, और वो ब्रह्म ही सबका कार्य मतलब करवाते हैं। और ब्रह्म से ब्रह्मा है, ब्रह्मा से ब्रह्म नहीं है। अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है जो सृष्टि दिखा रहा, करोड़ों ब्रह्मांड है। करोड़ों ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन लोग 21 ब्रह्मांड, 7 संख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। जितने भी आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, खाली कुल मिलाकर के यही है, सबका अर्थ यही है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही वो अनादि अक्षरातीत है। त्रिदेव तीनों कार्य कर रहे हैं, और कार्य कराने वाले परब्रह्म परमात्मा। गुरुजी, मैंने आपसे दीक्षा वाला प्रश्न किया था। अच्छा, गुरु किन को बनाना चाहिए? नहीं, जिनने दीक्षा नहीं लिया उनके लिए अच्छा, प्राप्त है या नहीं, और दीक्षा लेना चाहिए, ये वो सर्वर्ण ने। देखिए, गुरु तो देखिए जीवन में होना चाहिए। उसका कारण क्या है, उदाहरण के लिए अभी मैं बता रहा था, आप पहली कक्षा में थे तो वहां पर भी आपके गुरु जी थे, दूसरी में गए वहां भी गुरु मिले, 10वीं में गए गुरु मिले, कॉलेज में गए गुरु मिले, पीएचडी कर रहे हैं गुरु हैं। यानी कि हर पल गुरु है। जन्म देने वाले माता पिता भी गुरु हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी आए तो उन्होंने गुरु धारण किया, कृष्ण जी भी आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। जब एक मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी बात को काटो, क्षमा करें। जब ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को, नारद जी को गुरु नहीं बनाया था, तो वो अपनी सिंहासन पुनः लिपटी थी। उस विषय की उल्लेख करना चाह रहा हूँ, और ऐसा क्या कारण था, और गुरु उनको बनाना आवश्यक है। पढ़ते शिक्षा का अध्ययन करना एक अलग बात होती है। और जो मैं पूछ रहा हूँ कोई क्वेश्चन ऐसा है कि देवर्षि नारद जी जब वैकुंठ में चले गए थे तो उनको बैठने के लिए जमीन दी गई थी। तो नारद जी ने पूछा कि मुझे जमीन क्यों दी, इतने बड़े बड़े सोने चांदी हीरे मोती की सिंहासन खाली है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया।
और देवर्षि नारद इस दुनिया में आकर के उन्होंने गुरु धारण किए और गुरु धारण करके जब गए तब उनको सिंहासन मिला। इसका मतलब गुरु धारण करना ही पड़ेगा। नारद जी ने किसको गुरु बनाया? देवर्षि नारद देखे गुरु तो वैसे नारद जी तो गुरु कई बार कैलाश में चले जाते हैं तो देवर्षि नारद बोलते भगवान शिव जी को आप मेरे गुरु हैं। जब वैकुंठ में चले जाते भगवान विष्णु जी को कहते आप मेरे गुरु हैं। और ब्रह्मा लोक में जाते हैं तो ब्रह्मा जी मेरे गुरु, क्योंकि गुरु पिता ही गुरु है, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है तो उनको गुरु बनाया। शायद हो सकता है आपने जिन गुरु के विषय में अध्ययन किया है वो गुरु अलग है। और गुरु तो नारद जी ने तो मछली मारने वालों को भी गुरु बनाया है, संसार में आकर के मछली मारने वालों को भी गुरु बना करके गए। और गुरु के मन में जब शंका हुई तब देवर्षि नारद जी को फिर से जमीन में बिठाया। अब नारद जी ने कहा गुरु तो बना के आया हूँ, मुझे जमीन में क्यों बिठाया? आपने कहा था गुरु जी करने के लिए। बोले तुमने गुरु तो बनाया लेकिन गुरु के ऊपर में शंका किया इसीलिए तुम पात्र नहीं हो, जमीन में बैठो, माफी मांगो। तब जाकर के गुरु जी के पास में जाकर के माफी मांगे और गुरु जी के पास में जाकर के उन्होंने कहा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अब विष्णु जी ने नरक में जाने के लिए कह दिया तो नारद जी को तो जाना ही पड़ेगा। प्रभु बचूंगा कैसे? गुरु जी से जाके पूछो। गुरु जी को जाकर के बचा, गुरु महाराज नरक से बचाइए। तब वो मछली मारने वाले गुरु जी ने और जमीन में ऐसे डोरी बना करके कहा और इधर नरक है, इधर स्वर्ग है, इधर कहाँ है? तो नारद जी बोलने लगे किधर नरक है, कहाँ नरक है? तो इधर नरक है, ये नरक है दिखा रहे तो उसी में लोटपोट होकर के और नारद जी लोटपोट होने लगे। तो ये क्या कर रहे हैं? विष्णु जी के पास में जाकर के तो मेरे गुरु मैंने तो नरक में जाकर के आ गए, गुरु जी ने बचाया। इसका बड़ा विस्तार है। कहने का मतलब देवर्षि नारद जी ने गुरु तो बहुत धारण किए, मछली मारने वालों को उन्होंने गुरु धारण नहीं बना पाते। आप राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र के नाम पे यही संदेश देंगे कि देखिए आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म का प्रचार होता रहे। महामती स्वामी श्री प्राण्य जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में तारतम सागर, ये तारतम बाणी यहाँ साक्षात आप देख रहे हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। और इस वाणी के द्वारा ये कहा गया है सुख शीतल करो संसार, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सुख हो जाए, शांति हो, सुख शीतल करो संसार। और शास्त्र भी क्या कहते हैं कि सब विश्व ब्रह्मांड में सब शांति हो, आनंद हो, आनंद हो। बस यही हम संदेश। गुरुजी एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जैसे कोई इंसान कोई गुरु बनाना चाहता है और उसको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है सही समय पर, और वो जो उससे पहले जो भी पुण्य करता है तो उस पुण्य का फल उसको मिलता है या नहीं मिलता? अच्छे गुरु नहीं मिलता है तो उसने जो पुण्य किया हुआ है उसका अगर गुरु बना लिया तो अगर गुरु के कारण मन में देखिए गुरु किस विधान में चेंज करने का मतलब गुरु को भी दूसरा धारण कर सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, राजा जनक ने 108 गुरु बनाए। और उसी प्रकार से अगर हमने कहीं गुरु बनाया और गुरु बनाने के बाद में मन में कुछ ऐसा गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो गुरु को आप चेंज कर सकते हैं। किस बेस पे? या तो गुरु को भूल गए हैं कौन किसको गुरु बनाया, या तो गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उस समय में गुरु बदल सकते हैं। तो और उस समय में जो पहले किए हुए पुण्य कभी भी जाता नहीं। मान लीजिए उनको कोई गुरु अच्छा नहीं मिला, ये मतलब उनको समझ में नहीं आया और वो पुण्य करते जा रहे हैं, तो वो पुण्य का लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। देखिए एक बात है, देख अब मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने कहा पुण्य करते जा रहे हैं लेकिन गुरु धारण नहीं किया तो पुण्य के लाभ मिलेगा। देखिए ट्रेन में तो जा रहे हैं और बिना टिकट के ट्रेन में बैठेंगे तो टीटी उतार देगा, इसीलिए गुरु धारण करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।